लेकिन वो अथी क्या कहते हैं, वो थोड़ा फूटने लगा। हाँ। तो एकदम खून निकलने लगा अपने से, एकदम पाइप जो फटा रहता है हाँ। पंप पर, उसी तरह खून एकदम छर। दोस्तों, अभी हम जसपुर के कोमड़ो में आए हैं, जहाँ हमारे भैया हैं राम जी। इनके बारे में हमारे बड़े भाई जो सागर भगत हैं फॉरेस्ट में, उन्होंने कल बताया कि रसल वाइपर की बात चल रही थी, तो बताया कि बहुत पहले ही हमारे गांव में एक व्यक्ति को रसल वाइपर ने काटा था और अभी तक उनका घाव बना हुआ है, उनको अभी तक प्रॉब्लम है। तो भैया, आपका नाम क्या है? राम। कब आपको सांप काटा था? जबकि बचपन में दूसरी पढ़ रहे थे उस टाइम। दूसरी पढ़ रहे थे, मतलब आपका 7 साल लगभग हो रहा होगा? नहीं, ज़्यादा हो रहा है। दूसरी पढ़ रहे थे, 7-8 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। अभी मेरा उस समय आप कर क्या रहे थे उस समय? उस समय बैल चराने गए थे। बेल चराने के दौरान आपको सांप ने दंश कर लिया। उसके बाद आपने क्या क्या करवाया, क्या हुआ उपचार के तौर पे? उपचार के तौर पे हमारे बाप सब भी वो ओझा माटी करते थे जी। तो उसी से ओझा माटी करते करते मेरा पैर मतलब कि और बढ़ने लगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, लोग तो अभी झाड़ फूक और ओझामती के चक्कर में पड़ रहे हैं। उस समय सुविधाएं कम थी, उस समय ये लोग के द्वारा किया गया। और सर्पदंश ऐसा नहीं कि तत्कालिक ही आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। आज हम ये देख रहे हैं कि भैया की उम्र 50 साल हो रही है और तकरीबन जब ये 7-8 साल के थे तब इन्हें रसल वाइपर ने काटा था। और अभी भी आप जख्म से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम सही ट्रीटमेंट यानी एंटीवेनम हॉस्पिटल में जाके ना लें तो हमें कितनी ज़्यादा समस्या हो सकती है। क्या है कि चलने फिरने में, हाँ, आप ये देखेंगे तो इस पाँव का ये जो हड्डी है इसका विकास भी प्रॉपर उस पाँव से अगर तुलना करेंगे तो नहीं हो पाया। बचपन में तो पैर सही था जी, मतलब समय के साथ, मतलब जब आपको काटा तो कितने साल तक इसमें घाव बना रहा है या कितने साल के बाद घाव बना? घाव जैसे कि ये घाव मतलब कि और हंसतर में गए थे धान लाने के लिए जी। तो वहाँ चप्पल पहने और घर से निकले तुरंत जी। वहाँ पे गिर गए। जी। यहाँ तक पूरा हड्डी निकल गया था, फट गया था। तो ये सांप काटने के कितने दिन के बाद ऐसा हुआ था? अभी ये घाव तो 2020 में हुआ है। 2020 में हुआ? हाँ, 16 दिसंबर 20 में। तो उससे पहले ये पूरा सूख गया था? हाँ, सूख गया था। फिर थोड़ा सा भी खरोंच लगा ना। हाँ। मतलब घाव ऊपर से सूखा दिखता है, लेकिन अगर जरा से भी उसमें चोट लग जाए तो तुरंत वो बढ़ जाता है, फैलने लगता है। ये सब हाल बैल चलाने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए सब दिक्कतें पड़ रही हैं। हाँ, जो आपका काम था खेती किसानी वाला उसमें आपको समस्या हो रही है। तो आपके यहाँ मतलब कमाने वाले कौन कौन हैं? आपका परिवार? स्वयं। आप स्वयं ही कमाने वाले? तो अभी अब परिवार चलाने में तो आपको काफी दिक्कत हो रही होगी। कितने सदस्य हैं आपके यहाँ घर में? बच्चे 3 हैं, मतलब शादी उदी एक जन को, बड़ी लड़की को शादी कर दिए है। हाँ। छोटी लड़की है और बड़ा लड़का वो बाहर रहता है, वो मजदूरी बाहर शहर में कर रहा है। तो यहाँ जो हैं आपके 2 बच्चे हैं और पत्नी, इनका भार आप ही के ऊपर है। तो बैसाखी यूज करके आपको चलना पड़ता है। बैसाखी आपको तो मैं देखने चले गया, झुंड था ना। हाँ। पूरा तो उस टाइम पक रहा था। हम लोग नादी तरफ पानी पीने गए थे बैल को छोड़ के। हाँ। तो वापसी टाइम में मेड़ में वो सांप पड़ा था शायद। एक तो मेरा दोस्त था, वो पहले गया, वो भी शायद खून दिया होगा। हाँ। फिर मैं भी और खून दिया उसी को और दोबारा। हाँ। पता नहीं गिरा गया कि क्या। हाँ, बार बार छेड़ा जा रहा है, उसको लगा होगा तो काट लिया आपको। काटा तो बहुत खून निकला था? खून तो नहीं निकला, मगर क्या है ना, ये पैर क्या कहते हैं, झिनझिनी हो गया। झिनझिनी। घाव जैसे बना था क्या? सूजन उजन आया था? सूजन बाद में आया। बाद में कितने दिन में? छोटे थे, ठीक से ध्यान भी नहीं है, दूसरी क्लास में आप पढ़ते थे। आजकल के बच्चे लोग जो थोड़ा सा फॉरवर्ड
पहले के कहा आधुनिकता भी नहीं आया था। लोगों को बताया और वो हॉस्पिटल में कितना 6 महीना तो भर्ती थे ये सांप काटने से। तो आपको जब सांप काटा तो भर्ती कब हुए थे आप? मतलब कि 3-4 महीने वाले 3-4 महीना के बाद भर्ती हुए थे जसपुर हॉस्पिटल में। हाँ उस समय पाँव में घाव था? हाँ एकदम फोड़ा फोड़ा हो फोड़ा जा रहा हो था एकदम। उसके बाद में घाव बनने लगा। हाँ उसके बाद में यहाँ तक तो खाली पकड़ा था जैसे दिख रहा था, सामने से पूरा गिर जाएगा जैसे। हाँ गसल होता। उसके बाद में वो क्या है ना, वो ड्रेसिंग करते करते ये पैर झुक गया, ऐसे झुक गया। जी जी उसके बाद में वो घाव भरने लगा। जी तो डॉक्टरों को पता चला कि नहीं इसका पैर तो खराब हो रहा है, जी। खराब हो गया। हाँ हाँ। तो इसी ये घाव का रूप ले ये लेता है। हड्डी है, दिखिए रहा है। अच्छा पास से दिखाना, ये हड्डी है। हाँ ये पूरा हड्डी है। जी जरा सा भी खरोंच लगा तो हाँ। घाव बढ़ने लगता है। हॉस्पिटल के अलावा फिर और कहीं और गए थे जसपुर हॉस्पिटल के अलावा? हाँ घाव होने के बाद में तो हर हॉस्पिटल में जैसे कि क्या कहते हैं जीटी निवास, कल्याण आश्रम, हाँ फिर और जैन मंदिर, उधर भी गए थे। हाँ हाँ। फिर बाद में ठीक नहीं हुआ तो फिर और यही हॉस्पिटल में सरकारी में आया। हाँ फिर मंजू से ट्रीटमेंट करवाए। हाँ फिर संजय की माँ था नर्स जी थी, हाँ हाँ उसे नर्स सिस्टर। हाँ सिस्टर, उसे वही ड्रेसिंग करती थी और दवाई मंजू में था। अभी कुछ अभी दवा चल रहा है क्या? दवा क्या कहते हैं महामॉक्स को खा रहे थे पहले टेबलेट। वो फिर और वो पत्ता खत्म हुआ तो दूसरा पत्ता लाया, तो वो क्या कहते हैं आलमॉक्स को दिया। संबंधित दिया होगा हाँ उस दवाई से। हाँ, जो समस्या इतनी विकराल रूप धारण की उसका मुख्य वजह ये है कि सांप ने जब काटा उस समय झाड़ फूक पे भरोसा किया गया। स्थिति उस समय की कुछ और रही होगी, अन्यथा अगर ये तुरंत अगर एंटीवेनम ले लेते तो आज इनको काटे। अब जब ये 7-8 साल के थे और अब ये 50 साल के हैं तो कॉलेज जाते थे, फर्स्ट ईयर पास है मतलब कि लेकिन उस समय का 12वीं मन से बहुत है, बहुत बड़ा बात है। अभी आप 50 साल के हैं, 8 साल का था थे तब 40-42 साल तक बताओ ये समस्या झेलना पड़ रहा है। सही जगह नहीं जाने की वजह से ये समस्या वो गरीबी घर में मारे या शहर में मारे करने टाइप का स्थिति थी। फिर जाते इसको काटने के लिए हाँ तो मेरा पिताजी ने कहा कि रायगढ़ में लूँगा, मारेगा या जिएगा, मैं पैर नहीं कटूँगा। हाँ मरेगा जिएगा पाँव नहीं कटूंगा ये बोले। तो कौन बताया था पाँव काटना पड़ेगा? नहीं, पिताजी ने ही बताया था। हाँ तो पिताजी को किसने कहा कि पाँव काटना? डॉक्टर लोग। फिर वो अथी क्या कहते हैं वो थोड़ा फूटने लगा। हाँ हाँ तो एकदम खून निकलने लगा उसमें से, एकदम पाइप जो फटा रहता है हाँ 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 पंप का, उसी तरह खून एकदम छर छर छर